पाएगा। इतना मोदी नहीं रहेगा इतना वो नहीं हो पाएगा। बस मोदी नहीं कर पाएगा, मोदी नहीं, कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस कर देगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, इसके आने पे सब कुछ कम हो जाएगा। इस तरफ तुम बिहारियों के वोट मांगने के लिए उनके घर घर जा रहे हो, उनको 10 किलो राशन की बात कर रहे हो, उनको 2 करोड़ नौकरी देने की बातें कर रहे हो, 10 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हो, और वहीं पे महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा है। उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हो तुम लोग। किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो? पहले दिन राहुल गांधी निकल के आए, कहते हैं कि हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा सदन में। देश में तमाम मामले ऐसे निकल के आ रहे हैं कि पैसे के लालच में विदेशी फंडिंग होकर और पैसे के लालच में लोगों को गुमराह करके बहला फुसला कर जो है धर्मांतरण के मामले जो है दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, आपने इसमें एक चीज देखी होगी, जहां कानून अपना बखूबी काम कर रहा है, कोर्ट भी अपना काम बखूबी कर रही है, लेकिन वो विपक्ष जो है वो आए दिन जो मोदी सरकार के काम को कोसता रहता है, वो कहां गायब है? कहां गायब है? ये देश का कोई छोटा सा मुद्दा नहीं है झंगूर बाबा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप ये देखिए, 4000 से ज्यादा बहन बेटियों का धर्म रूपांतरण करा चुका है छंगूर बाबा, और अभी इसके 3 से 4 इसके सदस्य और पकड़े गए हैं, और अभी तो पता नहीं कितनी बड़ी चेन और होगी जिनको पकड़ना बाकी है। और इनके अंदर इनकी औकात देखिए कि ये ब्राह्मण की, सिखों की, बौद्धों की, दलितों की बहन बेटियों के रेट लगा करके चलाया जा रहा था अभियान। कहाँ है राहुल गांधी बहन बेटियां? वो कहाँ है प्रियंका गांधी बेटी हूं, लड़ सकती हूँ? आए लड़े, बेटियों के लिए लड़े, बेटों का ये धर्म रूपांतरण नहीं कराया जा रहा था, बेटियों का कराया जा रहा था। कहाँ है प्रियंका गांधी? मैं पूछा जाता हूँ, वो हम्बा हम्बा जम्बा जम्बा कहाँ है बांग्लादेश की, वो जो डॉक्टर पे कह रही थी मैं इस्तीफा दूंगी जब दुष्कर्म हुआ? कहाँ है आरजेडी? कहाँ है ये सारी विपक्षी पार्टियों से मैं सवाल पूछा जाता हूँ कि तुम कहाँ हो? तुम अभी तक सेना के सबूत मांगने में बिजी चल रहे हो क्या? जो पार्लियामेंट के पहले सत्र को तुमने खराब किया, करोड़ों रुपया लगता है जनता के टैक्स के पैसे का, और उसके अंदर तुम पूछ रहे हो कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे कि छंगूर बाबा को पकड़ के इनको ठोस सजा दो, और ऐसे जितना छंगूर घूम रहे हैं उनको ही पकड़ो। देश में अराजकता फैलेगी। जिसकी बहन बेटी को धर्म रूपांतरण कराया होगा वो छोड़ेगा क्या इसको? आप बताइए। जिसके घर की बेटी गई होगी वो छोड़ेगा क्या इसको? ये इन मुद्दों को छोड़ करके पटना चुनाव में लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है, जैसे लोग कहते हैं, बहुत से आप देखे होंगे वीडियो वायरल चल रहा है, लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद से इस प्रकार के मामले बढ़ गए हैं। कह रहे टारगेट करके जो है लोगों को टारगेट करके प्रताड़ना का शिकार किया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। एक बात और, छंगूर बाबा नहीं कर रहा है, कोई सुदर्शन बाबा क्यों नहीं निकलता ऐसे घिनौने काम करता हुआ? बताइए, कोई सनातन का बाबा बताइए ना, कोई एक उदाहरण दीजिए जिसने मुस्लिम बहन बेटियों का धर्म रूपांतरण करा दिया हो, ले आए हो लव प्यार के चक्कर में फंसा करके। एक का उदाहरण दीजिए। आप एक का नहीं देंगे, लेकिन यहीं पर राखी बांध करके 4थी मंजिल से फेंक दिया जाता है, उस पर आप लोग चुप हो जाते हैं। मुर्शिदाबाद में 500 लोगों का पलायन हो जाता है, आप लोग चुप हो जाते हैं। ओबीसी बोलता है मैं वहां का प्रवक्ता नहीं हूं, और अखिलेश कहता है जी मेरी तो उससे अपनी सरकार है, हमारा उससे अपना नाता है। राहुल गांधी चुप हो जाता है। ये मतलब देश में क्या चल रहा है? अब आप सिलेक्ट कर करके अपना विचार रखोगे? बताओ। 26 अलायंस का जो गठबंधन किया है उन्होंने राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ, वही बिहारियों को वहां मार रहे हैं मराठी पे ऊपर। एमएनएस के कार्यकर्ता है ना, क्यों गठबंधन अभी तक चल रहा है? इस तरफ तुम बिहारियों के वोट मांगने के लिए उनके घर घर जा रहे हो, उनको 10 किलो राशन की बात कर रहे हो, उनको 2 करोड़ नौकरी देने की बातें कर रहे हो, 10 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हो, और वहीं पे महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जा रहा है। उन्हीं के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हो तुम लोग। किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो? पूछना चाहिए इनसे। वहां पर जब तुम्हारा तेजस्वी से गठबंधन होता है तो कन्हैया कुमार को स्टेज से उखाड़ के फेंक देते हो, और वही 1 महीना पहले उसका तिरंगा उठा करके चल रहे हो उसकी यात्रा में। ये किसको धोखा दे रहे हो? ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल सत्र था, मानसून सत्र का पहला दिन, देश के मुद्दे उठाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? खड़गे जी का हैप्पी बर्थडे मिस ना हो जाए, केक बना करके लाई प्रियंका गांधी, और ये काट रहे थे वहां। अब पार्लियामेंट में देश के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। हाँ सही। आप अगर पार्लियामेंट पहुंच गए तो धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया। विपक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है बीजेपी में, और बीजेपी की आदत है, कह रहे कि दबाव बना रहे थे धनखड़ जी पे, इसलिए जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ जी को नहीं लगा मेरे पे दबाव बन रहा है, इनको पता चल गया धनखड़ पे जो दबाव पड़ रहा है। जो टीएमसी नेता के साथ खिलखिली उड़ा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, याद है आपको? बाहर वो खिलखिली उड़ा रहे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। ये देश के नेता हैं, युवा नेता अपने आप को जो कहते हैं, ये ऐसे चलाएंगे? और आज धनखड़ जी ने अगर स्वास्थ्य को लेकर के अपना इस्तीफा दिया तो मिर्ची इनको लग रही है। क्या आपको बना देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पूछिए राहुल गांधी को बनना चाहते हैं क्या वो? उनका निर्णय, पार्टी का निर्णय, उनको जो ठीक लगा उन्होंने वो किया। एक बंदे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है कि जबरदस्ती चलते जाएंगे। खड़गे जी की भी उम्र हो गई, खड़गे जी को भी रिटायरमेंट दो, उनकी जगह पे किसी और का बनाओ। क्यों दलितों का वोट पकड़ने के लिए खड़गे जी को बिठा के रखा हुआ है?
दलितों के लिए काम कोई नहीं किया। आप जाइए, क्या हिमाचल में दलित नहीं रहते? कर्नाटका तेलंगाना में दलित नहीं रहते? उधर जाकर के पूछिए कितना काम खड़गे जी ने दलितों के लिए किया। एक का एग्जाम्पल दीजिए, एक का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन दलितों के मसीहा खड़गे जी अब बोल देंगे तो कहेंगे जी दलित ने अगर पार्लियामेंट में केक काट दिया तो इनको मिर्ची लग गई। अरे मिर्ची इसलिए नहीं लगी, खड़गे जी का घर जाकर के भी सम्मान कर सकते थे। खड़गे जी को जिस आस्था का विषय, मंदिर जाके भी प्रभु का आशीर्वाद लेकर के कर सकते थे। वो अपने माता पिता की फोटो के आगे भी फूल अर्पण करके भी आशीर्वाद ले सकते थे। ये पार्लियामेंट में मेलोड्रामा क्यों किया गया? पूरा दिन सदन चलता है राज्यसभा, और जो है शाम को अचानक इस्तीफा देना भाई सवालिया निशान तो लगते ही लगते हैं। यार एक बात हो, उन्होंने बिना पाए उस घर बैठ के तो इस्तीफा नहीं टाइप करके दे दिया ना। पार्लियामेंट के पहला सदन मानसून का हुआ, उसमें खुल के आकर के दिया कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं देना चाहता हूं। इसमें विपक्षियों क्या दिक्कत आ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इनकी रीटा बहुगुणा जी होती थी लोकसभा स्पीकर के अंदर, तो हम देखते थे वहां तो बोलने का राइट ही नहीं दिया जाता था किसी को। ये भी तो नहीं राहुल गांधी को बोलने देते हैं। पहले दिन राहुल गांधी निकल के आए, कहते हैं कि हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा सदन में। एक बात है, ये आपने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया होगा, तो पहले दिन जाते ही टीचर के मैथ, इंग्लिश, एसएससी की बुक खोल करके, जीके की बुक खोल करके पढ़ाना शुरू कर देती है, या इंट्रोडक्शन होता है, या बच्चे को पहले प्यार से रखा जाता है, जो मेन मुद्दा होता है उसके लिए बिठाया जाता है। एक प्रोटोकॉल है पार्लियामेंट का भी भाई साहब। ये चलता फिरता कोई खंडर वाला कोई ऑफिस नहीं है जिसके अंदर जो आ रहा है आया राम गया राम हो गया। ऐसे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, उसकी अपनी मर्यादा है, अनुशासन है। अगर पार्लियामेंट में भी ऐसे ही होने लग जाएगा कि स्पीकर साहब तो बैठे हैं लेकिन वो नाम के स्पीकर हैं, उनका कोई मान सम्मान ही नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री का तो ये वैसे ही नहीं करते हैं। अब लोकसभा स्पीकर का तो कर लो कम से कम। एक प्रोटोकॉल है, आप अपनी अनुमति लो उनसे कि भैया हमें 2 शब्द बोलना चाहते हैं। पहले जो उसकी शुरुआती दौर की जो है वो होगा, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिएगा। लोकसभा स्पीकर ने बोला भी है ये बात, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा नहीं बोला। लोकसभा स्पीकर ने डंके की चोट पे ऑन रिकॉर्ड बोला है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप ऑपरेशन सिंदूर पे बोलना चाहते हैं बोलिए, आप बिहार चुनाव पे बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल के तहत, एक अनुशासन के तहत। ऐसे नहीं कि आप हर बार, आप देखना कभी ये अडानी की रिपोर्ट ले आएंगे, कभी ऑटनी की रिपोर्ट लेकर के आ जाएंगे। हर जब सदन चलता है ना, एक बार भी देश के मुद्दे इन्होंने नहीं उठाए। कभी वाहिगुरु जी की प्रतिमा ले आए, गुरु नानक देव जी की, कभी भोलेनाथ जी की ले आए, कभी किसी की ले आए, मेलोड्रामा शुरू कर दिया। अरे यहाँ पे देश का मुद्दा उठाओ, बोलो मोदी जी को कि मोदी जी इतनी सड़कें बना दी और रोजगार पैदा करो, लोगों को रोजगार चाहिए। मोदी जी बाहर की जो कंट्रियों की इंडस्ट्रियां हैं वो और लगाओ। अभी तो ये गुड़गांव झांकी है, हमें यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर भी देखना बाकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो मौजूदा सरकार है इस टाइम? बहुत बढ़िया सरकार, सरकार बढ़िया बढ़िया। अरे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, विपक्ष को नहीं बोलेंगे, बोलने देंगे, आएगा मौका उनको बोलने का। देखिए क्या बढ़िया है मौजूदा सरकार? सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन बता तो रहे हैं भैया सब कुछ बढ़िया है तो बता रहे हैं। हाँ। बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान जो है बहुत हो रहा है, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए भी कर रहे हैं, उनके मुमकिन के लिए भी कर रहे हैं। जब से बीजेपी आए तब से एक समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति, ये तो विपक्ष है, तो बोलेगा ही। ये तो विपक्ष है, मुद्दा बना रहे हैं। और देश की जनता खुश है बीजेपी? बहुत बढ़िया खुश है, क्यों नहीं है? विकास हो रहा है इतना, इससे ज्यादा विकास और किसने किया बताओ मुझे? कौन सी सरकार ने किया बताइए मुझे, कौन सी सरकार ने किया? महंगाई बेरोजगारी इतना ज्यादा है, युवाओं के पास काम नहीं। ये तो सब कहने की बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। क्या बढ़िया है आपके? मेरे हिसाब से विकास सबसे बढ़िया, उनका जो उद्देश्य है विकास करना, देश को आगे ले जाना, बस यही है। देश को आगे ले जा रहे हैं, एक समुदाय को पीछे छोड़ रहे हैं। किसको छोड़ रहे हैं? अरे समुदाय विशेष को टारगेट करके राजनीति कर रही है बीजेपी। ये तो राजनीति है। मोदी जी को बताऊं, पीछे छोड़ रहे हैं। 52 से ज्यादा IAS IPS मुस्लिम समुदाय से बने भारत के अंदर पहली बार। उनको शिक्षा के लिए किताब दे रहे हैं मोदी जी, उनको बलगला नहीं रहे हैं दंगे करने के लिए। उसके बाद व्योमिका सिंह के साथ कौन थी? सोफिया कुरैशी जी कौन थी जिनको इतनी बड़ी कमान सौंपी गई? क्यों सौंपी गई? वीर अब्दुल हमीद के परिवार को बुला करके सम्मान दिया गया, क्यों दिया गया? भाजपा हो चाहे देश का हर एक निवासी हो, वो अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ कल भी था, आज भी और परसों भी रहेगा। लेकिन आप बोले कसाब के साथ, आप चाहेंगे अफजल के साथ, तो वो कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। आप ही लोग रह सकते हैं उनके साथ, और रहते आए हैं आप लोग। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं, खास करके अगर वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर तत्काल जो है कार्रवाइयां कर दी जाती हैं योगी बाबा जी के तरफ। तो एक बात बताइए, अभी कुछ कांवड़ियों की मैं वीडियो देख रहा था जिन्होंने गाड़ी तोड़ी, उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई हुई, उनको उन्होंने देखा कि उन्होंने भगवा पहन रखा है, अरेस्ट किया गया, FIR हुई उनके ऊपर। लेकिन अगर मोई खान बलात्कार करेगा और ये सोचा जाए भाई उसकी तो दाढ़ी और टोपी पहन रखा है तो उसको छोड़ दिया जाए, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ।
अगर तुम जाओगे आतिक और मुख्तार जैसे आतंकवादी पनपे, बदमाश पनपे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जाए क्योंकि उनके पीछे टैग मुस्लिम का लगा हुआ है, तो ये कहीं नहीं लिखा। विकास दुबे को भी मारा ना, कितने हिंदू समर्थन में गए थे बताना, कितने उसके अंतिम संस्कार में गए थे, जबकि अभी यहाँ से किसी अननोन पर्सन की भी यात्रा निकल रही होगी ना अंतिम। हमारे संस्कार ये है हाथ जोड़ करके उसकी भी आत्मा की शांति का करना प्रार्थना। लेकिन आतिक और उनके तुम जा रहे हो, काफिलों के काफिले बना के जा रहे हो, और जब परेशान होगा मुझे, अरे कलाम साहब कौन थे, अरे कलाम साहब के जनाजे पे कितने गए थे ये भी तो बताओ। तुम कलाम साहब बन सकते हो, उनकी जूती नहीं बन सकते हो तुम लोग। तुम क्या मुकाबला करते हो अब्दुल कलाम साहब से? और ये फिर इनसे पूछो, फिर अधूरा ज्ञान, वो तो मदरसे में पढ़े थे, ये नहीं पता रामेश्वर के स्कूल में पढ़े थे, वो मदरसे में पढ़ते तो भैया पंचर बना रहे होते। वो शिक्षा ज्ञान की लो, दंगों की मत लो, भाईचारे खराब की मत लो। ये मोदी जी हमारे कान में आकर के नहीं बोलते, ये इतने सारे लोग जो जिता रहे हैं उनके घरों में जाके नहीं बोलते कि भैया मैं तुम्हारा हूं, मेरे को वोट देना। ये जनता उनके काम देखती है तो वोट देती है। जनता उनका विजन देख रही है क्या है। वो कह रहे हैं 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था पे लाऊंगा, 2047 तक मैं विकसित भारत बनाऊंगा। कहां सोच रहे हैं और ये क्या सोचते हैं? आज मुर्शिदाबाद से 500 लोगों को भगाएंगे, फिर महाराष्ट्र के अंदर भाषावाद फैलाएंगे, फिर वहां बिहार में जाकर के जातिवाद फैलाएंगे, और हरियाणा के अंदर जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। ये लोग ये सोचते हैं। ये भी तो आरोप लगा, कह रहे हैं बिहार में जब देख रही है बीजेपी हार जाएगी तो जो है सिस्टम को हैक करने में लगे। कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को अपने कंट्रोल में कर रखे हैं, छाट छाट कर जो है वोट काटे जा रहे हैं। आपके बीएलओ है ना, आपके बीएलओ है, उनको कहिए कि हमारे को चुनाव आयोग की जो आपकी लिस्ट होती है वो लाइए सामने रखिए, बताइए किसका नाम कटा है गलत। प्रेस कॉन्फ्रेंस आए दिन कर लो, ये भी कर लो। अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा को, नेपालियों को भगाने की बात हो रही है तो आप रोते रहिए, आप सारी जिंदगी रोते रहेंगे। जैसे 11 साल बीत गए ऐसे ही 100 साल भाजपा को बीत जाएंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। बीत जाएंगे भाजपा का 100 साल, रहेगी बीजेपी। जैसे मोदी है ना, गलत तो कर ही रहा है जनता के साथ में। तो क्या कर दिया जनता के साथ क्यों? गरीब इतने गरीब है ये दिल्ली में, तो उनका क्या हो रहा है ये बताओ ना मेरे को। गरीब बना दिए हैं? ये उनने गरीब बना क्यों नौकरी दे सबको? जैसे खुद भरा अपनी जेब में तो नौकरी देना सबको। गरीब ऐसे थोड़े ना भटक रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, आके दिल्ली में बस रहे हो और चोर चक्के बन रहे हो। हर जगह तो रेप हो रहा है, लड़की कहीं सेफ नहीं है आजकल। लड़के अगर जरा सी देर बैठ जाएगी सब बंदे घूर घूर के देखने रहेंगे। क्यों भाई? मोदी की गलती है ना ये। वैसे पुलिस अगर कहीं लड़की बैठ जाएगी एक लड़की के साथ में, उसका आदमी क्यों ना हो, उसे कहने में तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, इससे क्या मतलब है? हम अगर हम बोल रहे हैं हमारी शादी, हमारे बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये हमारा पति है, तो कहेंगे पहले सबूत दिखाओ। पहले उससे सबूत दिखाएंगे जब हम उसको वो करेंगे। अब आप रोड नहीं, अब आपसे किसने आपसे सबूत मांगा? आपसे मांगा? अरे एक बात बताइए, अगर पुलिस अगर काम, अब देखिए कोई अननोन पर्सन आप देखते हैं कितने लव जिहाद के केस आते हैं। अगर कोई लड़का किसी बहन कोई हमारी बहलास फुसला के किसी गार्डन में बैठा है या किसी खुले में मिलो ना, धर्म पत्नी या हस्बैंड वाइफ पूरी मार्केट में खुले में जो घूमना है, ये आपको पार्क के कोने, आपको सुरंगें मिलेंगी, वहां पुलिस आएगी, वहां बंदा थक के बैठ जाए पार्क में, तो कोने में खुले पार्क, इतने खुले पार्क में बैठो ना, खुले में कोनों में कौन बैठता है? खुले में बैठे होते, खुले में बैठे होते, डंडा उठाने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। कहाँ की घटना बताए? किसी वाले पार्क की, कौन से वाले की? हाँ, वो बनखंडी मंदिर का पार्क है ना, वो चोर भाई गिरोह का है। अभी बहन ने मेरी खुद बोला कि चोरियां बहुत हो रही हैं, बहनों से छेड़खान हो रही है। अब मैं तो मार्केट का भाई साहब ने बता दिया, उधर जो चोर मुचक्के स्मैकी हैं वो ज्यादातर बैठे होते हैं। अब ये हमारी बहन भी उधर जाके बैठे हैं, पुलिस वाला अगर उनको भगाने आ रहा है और आपको भी ये कह रहा है आप भी चाहिए, यहाँ अभी नहीं है, इन सबको पहले खाली करने दीजिए, तो वो तो आपके फायदे के लिए कार्रवाई हो रही है। अब उसमें भी पीड़ा है। दिल्ली में कोई आएगा कि मजबूर आ रहा बंदा, कैसे क्या करके आ रहा, कोई पैसे कहाँ से कमा के ला रहा, कैसे कमा के ला रहा, आते बंदा ये तो है ना कि एकदम गाड़ी पकड़ लेकर चलता बनेगा, थोड़ी देर पानी वानी पिएगा, स्टेशन पे नहीं पिएगा है। हम स्टेशन पे उतरे, हमारा वहां से सब कुछ चोरी हो गया। हम अपने आदमी बोल के गए बस मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम करने जा रही हूँ, ये जरी सी देर लेट गए, प्रेशर फोन सब चोरी हो गया। अब बताओ हम किसके सारे जाए, कैसे जाए? हम यहाँ गुरुद्वारे में तो खा रहे हैं, और कहाँ खा रहे हैं? ये चोरी नहीं है ऐसा नहीं हो गया। आप भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी दिल्ली हो गया? हमारा बचा क्या है? सिर्फ खाली कपड़े बचे हैं। तो घर चले जाते हैं आप? घर कैसे जाते? तो ट्रेन में जाओ ना, बैठ के फ्री जाओ। अच्छा कहीं सरकार बंद नहीं कर रही, कितने गरीब जाते हैं। अब छोड़ यार, क्यों चोरी हुआ तो उसको किसको जिम्मेदार मान रही है? मैडम एक मिनट रुक जाइए, कौन जिम्मेदार है इसका? पुलिस वालों को ही बोला तो पुलिस वाले कह देते हैं हमने थोड़े ना बोला तुम यहाँ लेटो। अब लेटा कौन था? वो सिर्फ बाथरूम करने ही तो कहते हैं।
उतरने के लिए वो थोड़े ना। मेरा भी चोरी होगा मैं। देखिए मैडम दो वाली बातें कर रही हैं। देखिए दुख है, ठीक है, जिसका सामान चोरी होता है उसे पेन होती है, उसे दुख होता है। लेकिन एक तरफ मैडम ने बोला मैं वॉशरूम गई और मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप ये सामान देखो। वॉशरूम में हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतने में अगर हस्बैंड सो गया, मतलब इतनी गहरी नींद होगी कि उनके वहां से उनके बैग, पर्स, फोन सब चोरी हो गया, पता नहीं चला। मैडम ट्रेन में आए होंगे, आग भी लगी, भीड़ में कैसे सो जाएगा? दिल्ली आए तो क्या सोच के आए आप? पहले ये बताओ, भीड़ में बंदा कैसे सो जाएगा ट्रेन में? अरे मैं ये कह रहा हूँ यार, अच्छे मैडम जिनको नींद आती है ना, उसे भी जगह नहीं, गर्मी नहीं दिखती है। आप यहाँ पे देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर में गरीब सो जाता है फुटपाथ में। जब नींद आती है, जब शरीर टूटा होता है ना, उससे भी हम जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं कावड़ पे। हम अपने घर के अंदर, भाई साहब सच्चाई बता रहा हूँ, एसी 2 मिनट के लिए बंद हो जाए ना, हम घर वालों से झगड़ लेते हैं। लेकिन 200 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं ना, क्या धूप है, क्या बारिश है, क्या कीचड़ है, क्या मच्छर है, कुछ नहीं देखते हम लोग, सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और दूसरी चीज सोचिए, जब हम हरिद्वार जल लेने जाते हैं ना, तो सोच के जाते हैं कि अगर हमारा बजट 3000 रुपए का है, 4000 रुपए का है, तो हमने उस 4000 रुपए में कैसे गुजारा करना है आने जाने का, हमने क्या खाना है, क्या पहना है। तो आप अगर यहाँ दिल्ली आए तो आपने खुद से सोचा होगा दिल्ली जा तो रही हूँ, कहाँ रहूंगी, कहाँ पे किराए पे मकान लूंगी, कहाँ पे किराए पे झुग्गी लूंगी, कुछ सोचा ही होगा ना। या आप ये सोच के भाई मैंने रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाना है, उसके बाद किसी पार्क में सो जाना है, तो ये सोच करके तो आपने अपने घर वालों के साथ भी धोखा दिया और अपनी मातृभूमि को छोड़ करके आए, उसको भी धोखा दिया। धोखा किस चीज के लिए दिया? मैडम जब आप कहीं जाते हैं, सोच के जाते हैं ना आप। जब बंदे का यहाँ काम होगा तो तभी तो आएगा दिल्ली में। तो वही तो पूछ रहा हूँ, जब काम था तो आपको पार्कों में क्यों सोना पड़ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरी बहन। पार्कों में हमें क्यों सोना पड़ रहा? हाँ। दिन में ऊपर बंदा बैठ नहीं सकता पार्क में। अरे अभी आपने कहा ना हम सो रहे थे, पुलिस आया भगा दिया, हम रेलवे स्टेशन पे भी सो। हमको बैठ नहीं सकता है। अरे बैठो, मैडम कुछ और कह रही हैं, आपने सुना नहीं? को रहने का स्थान मिला दिल्ली में जब। इन समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा? कौन सरकार करेगी इन समस्याओं का? सरकार नहीं कर पाएगी। कौन करेगा? इतना मोदी रहेगा इतना नहीं हो पाएगा, इतना मोदी रहेगा इतना वो नहीं हो पाएगा। बस मोदी नहीं कर पाएगा, मोदी नहीं, कांग्रेस कर पाएगी। कांग्रेस कर देगी, महंगाई भी कम हो जाएगी, इसके आने पे सब कुछ कम हो जाएगा। कांग्रेस कर ले जाएगी मोदी की वजह से इतना। मैडम आप कौन से प्रदेश से आए यहाँ पे, कौन से राज्य से आए हैं? कौन से राज्य से आए हैं आप? हूँ तो इसी राज्य से। नहीं आप ट्रेन से आए हैं, मतलब कहाँ से आए? यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ से भी आए। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आपकी जगह अगर कोई हिमाचल से आया होता ना और वो ये क्वेश्चन करता, जो महंगाई हिमाचल नहीं खत्म कर पा रहा, जो तेलंगाना नहीं खत्म कर पा रहा, जो कर्नाटका में नहीं खत्म कर पा रहा, जो रोजगार वहां नहीं दे पा रहा, ये मैडम उम्मीद लगा के बैठे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा और इनके घर में जाएगा और बेल मारेगा, बेल नहीं लगी होगी तो दरवाजा खटकाएगा, दरवाजा नहीं होगा, पर्दा होगा तो आवाज लगाएगा, ए मेरी बहन बाहर आ जा, सरकारी नौकरी पड़ी है, डायरेक्ट एसडीएम लगाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे घर वाले को डीएम लगाऊंगा। मतलब एजुकेशन में जीरो, एजुकेशन नौकरी चाहिए, ये थोड़ी ना बोला कि सरकारी नौकरी चाहिए और कोई सी नौकरी नहीं होती। ये दुकानें हैं, जाओ यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे अप्लाई करो। ये सब दिहाड़ी कमा के बैठे हैं, ये ठेला, ये माल ढो करके बैठे हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए इनकी हालत, ये अडानी अंबानी नहीं खड़े, उनके बच्चे नहीं खड़े, ये सारे कमा रहे हैं।